आप देख रहे हैं राजवंश कहानियां, शौर्य और इतिहास की गाथाएं। यह कहानी है उस योद्धा की जिसने अपने स्वाभिमान को अकबर की विशाल साम्राज्यवादी ताकत के सामने झुकने नहीं दिया। और यह गाथा है उसके सबसे प्रिय साथी की, चेतक, जिसने अपने स्वामी की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी। साल था 1576 ईस्वी। मुगल बादशाह अकबर ने पूरे भारत पर अपना परचम लहराना शुरू कर दिया था। कई राजवंश उसके अधीन हो चुके थे, लेकिन मेवाड़ का यह शेर महाराणा प्रताप सिंह झुका नहीं। प्रताप ने कसम खाई थी कि जब तक मातृभूमि पर पराधीनता का साया है, मैं सोने की थाली में अन्न नहीं खाऊंगा, चांदी के बर्तनों में पानी नहीं पीऊंगा और महलों में विश्राम नहीं करूंगा। मैं घास की रोटी खाऊंगा और झोपड़ी में रहूंगा, परंतु मेवाड़ की आजादी को नहीं बेचूंगा। अकबर ने प्रताप को झुकाने के लिए आमेर के राजा मान सिंह को भेजा। दोनों सेनाएं भिड़ीं। एक ओर मुगलों की विशाल सेना, तोपें, हाथी और घोड़े, दूसरी ओर प्रताप के केवल 20,000 सैनिक, पर उनका साहस लाखों पर भारी था। प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार हुए। नीले रंग के इस घोड़े पर नीला कवच चढ़ा था, इसलिए उसे नीला घोड़ा भी कहा जाता था। चेतक कोई साधारण घोड़ा नहीं था। उसकी चाल हवा से तेज, उसकी छलांग बाघ जैसी और उसकी निष्ठा अग्नि जैसी प्रज्वलित थी। जैसे ही रणभेरी बजी, प्रताप ने तलवार लहराई और ललकारा, वीरो, आज हम संख्या में कम हैं, पर साहस में नहीं। आज जो यहां लड़ेगा उसका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। यह सुनकर मेवाड़ की सेना जोश में भर उठी। तलवारें टकराईं, भाले चमके और धरती युद्ध की गर्जना से कांप उठी। प्रताप चेतक पर सवार होकर दुश्मनों पर टूट पड़े। उनकी तलवार के वार से दर्जनों सैनिक धराशायी हो रहे थे। युद्ध के बीच प्रताप का सामना हुआ मानसिंह के हाथी से। हाथी पर विशाल कवच चढ़ा था और उसकी पीठ पर सोने की हौदी में मानसिंह सवार थे। चेतक ने जैसे ही हाथी को देखा, अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और एक ही छलांग में उस पर चढ़ गया। प्रताप ने ऊंचाई से वार किया, जिससे हाथी घायल हो उठा। यह दृश्य देखकर मुगल सेना में भय और मेवाड़ की सेना में उत्साह भर गया। पर इसी भीषण संघर्ष में चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया। एक भाला उसके पैर में गहराई तक धंस गया। खून बह रहा था, पर चेतक पीछे हटने को तैयार नहीं था। युद्ध कई घंटों तक चला। धीरे धीरे प्रताप की सेना थकने लगी। मुगल सैनिकों ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। उस समय प्रताप की जान खतरे में थी। दुश्मन बहुत पास आ गए थे। तभी चेतक ने अपनी लगाम खुद थाम ली। उसने अपने घायल शरीर को झटकते हुए दुश्मनों के बीच से महाराणा को लेकर निकलना शुरू किया। घायल चेतक पत्थरों, कांटों और पहाड़ी रास्तों से दौड़ता रहा। प्रताप बार बार उसे रोकने की कोशिश करते। चेतक, अब और मत दौड़, तू बहुत घायल है। पर चेतक की आंखों में जैसे एक ही संकल्प था, जब तक तुम जीवित हो महाराणा, तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। भागते भागते वे एक चौड़ी और तेज बहती नदी के पास पहुंचे। दुश्मन पीछे पीछा कर रहे थे। प्रताप ने सोचा, अब बचना कठिन है, पर चेतक ने बिना सोचे समझे नदी की ओर छलांग लगा दी। घायल पैर के बावजूद वह पानी को चीरता हुआ दूसरी ओर पहुंचा। नदी पार करने के बाद प्रताप सुरक्षित थे, लेकिन चेतक अब टूट चुका था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, फिर लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। प्रताप ने दौड़कर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। प्रताप की आंखें भर आईं। चेतक, तूने आज अपनी जान देकर मेरा जीवन बचा लिया। तेरे जैसा सच्चा साथी मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। चेतक ने अंतिम बार अपने स्वामी की ओर देखा। उसकी आंखों में संतोष था कि उसने अपनी निष्ठा निभा दी। अगले ही क्षण उसकी सांसें थम गईं। उस दिन का युद्ध भले निर्णायक न रहा हो, पर महाराणा प्रताप और चेतक की वफादारी की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। यह केवल एक घोड़े की गाथा नहीं है, यह उस रिश्ते का प्रतीक है जहां साथी अपना जीवन भी दे दे, पर स्वामी को आंच न आने दे। आज भी जब हल्दी घाटी की मिट्टी पर हवा बहती है, ऐसा लगता है जैसे चेतक की टापें गूंज रही हों और प्रताप की तलवार चमक रही हो। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जुड़ें राजवंश कहानियों के साथ।